जिंदाबाद 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 रमणीलाल मंडल जिंदाबाद 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 आलोक मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी बात को जारी रखें माननीय आलोक भाई के नाम पर हमको अलग अलग दिशाओं में अभिभावक हमारे खून के लोगों से विशेष अनुरोध करना चाहते हैं। साथियों, खिलवाड़ हमारे साथ भी हुआ है। आज तो ज्यादा समय नहीं मिला है। श्रीमती सोनी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सोमवार को सुपौल जिले के सिमराही बाजार स्थित लखीचंद साहू उच्च विद्यालय मैदान में कुशवाहा स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया और केंद्र तथा राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। भारी बारिश के बावजूद रैली में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। मैदान में जल भराव और कीचड़ होने के बावजूद लोग डटे रहे। समर्थकों ने तेजस्वी यादव के लिए छातों की जगह कुर्सियों को तानकर अस्थायी शेल्टर बना लिया। यह नज़ारा आरजेडी कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में केंद्र और राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, आज जो सरकार जातीय गणना से भाग रही है वह असली हक की लड़ाई से डर रही है। एनडीए की सरकार में 50% मंत्री परिवारवाद से जुड़े, फिर भी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। तेजस्वी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुशवाहा समाज जो लव कुश समीकरण का अहम हिस्सा है अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने सभी पिछड़ी जातियों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि समय आ गया है कि वे अपनी हिस्सेदारी और सम्मान के लिए लड़ाई लड़े। रैली में आरजेडी के कई जिला और प्रखंड स्तरीय नेता शामिल हुए। मंच से संतोष सरदार, भूप नारायण यादव, चंद्रहास चौपाल, विपिन सिंह और अन्य भी सभा को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने कुशवाहा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी का हकदार बताया। इस रैली ने साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव की पकड़ न केवल यादव समाज में बल्कि कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों में भी लगातार मजबूती से बढ़ रही है। आरजेडी इसे सामाजिक जागरूकता की शुरुआत मान रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अब पिछड़े समाज को हिस्सा भी चाहिए और सम्मान भी। रैली का उद्देश्य साफ था, कुशवाहा समाज को साथ लेकर एक मजबूत लव कुश समीकरण। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव का ये नया सोशल समीकरण बिहार की राजनीतिक में कोई बड़ा बदलाव लाएगा? क्या आप सोचते हैं? कमेंट कर हमें बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ। आगे की वीडियो आप पूरा देख के जाए, पूरी लाइव वीडियो है। बेरोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं? सबसे बड़ा दुश्मन क्या है आपका? बेरोजगारी। ये कोसी सीमांचल का इलाका, मिथिलांचल का इलाका और कितने ऐसे आपके परिवार वाले हैं, चाहे आपके भाई हो, बेटा हो, पति हो, पिता हो, जो दूसरे राज्य जाकर के कमाने का काम करते। कितने ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार जो है दूसरे राज्य जाकर के कमाने का काम करते। यानी पलायन आपका दुश्मन है, गरीबी आपका दुश्मन है। आज भी बिहार के सबसे अगर कोई पिछड़ा गरीब इलाका है तो ये कोसी का ही है, सीमांचल का ही है, मिथिलांचल का ही है। 94 लाख ऐसा परिवार है जिसका आय 6,000 रुपया से कम है। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं हम एनडीए के लोगों से। एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद अलायंस। आयोग बना उसमें रामविलास जी पासवान जी के दामाद, जीतन राम मांझी जी के दामाद और अशोक चौधरी जो है आरएसएस कोटा से उनका दामाद आयोग में। सब दामाद लोग को आयोग में लोग भर दिया है। और प्रधानमंत्री जी आते तो हम लोगों को परिवारवाद के बारे में गाली देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनके बिहार के मंत्रिमंडल में 50% जो मंत्री है वो परिवार वाले लोग हैं। एक उनका डिप्टी सीएम है बड़बोला,
आप जानते हैं ना, हम ही लोग के पार्टी में थे। लालू जी ने ही मंत्री बनाया सबसे पहली बार, और जब पार्टी तोड़ करके भागे तो कितना पार्टी घूम घूम करके वहां गए। उनका भी तो सब परिवार है, और भी देखिएगा कितना लोग। लेकिन हम उस पर नकारात्मक बात करने हम नहीं आए हैं, हम सकारात्मक बात करने आए हैं, क्योंकि हमको सकारात्मक राजनीति करनी है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, और हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, महंगाई से है, पलायन से है, गरीबी से है। गरीबी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बेरोजगारी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग को अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अपराध मुक्त बिहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल पे हाथ रख के बोलेगा कि भ्रष्टाचार बना कि नहीं बना? थाना चले गए, ब्लॉक चले गए, सही बताइएगा, बिना घूस दिए कोनो काम हो रहा है? चारों ओर अफसरशाही है, कोई जनता का पूछ नहीं, सुनवाई नहीं, कार्रवाई नहीं, अपराधी बेलगाम है। गरीब परिवार में किसी बच्ची के साथ रेप हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, कोई जो है कोई हादसा हो जाए, लेकिन उसका ढंग से कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाती, न्याय नहीं ला पाती, सारी समस्याएं हैं। इसलिए आप लोगों के बीच हम आए, हम नए सोच के हैं, नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है। बनाना कि नहीं बनाना? आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है, अगर गाड़ी खरीदिएगा तो 15 साल पुरानी गाड़ी आपको चलाने की अनुमति नहीं देती है। काहे नहीं देती है? इसलिए नहीं देती कि गाड़ी खटारा हो जाता, कब इंजन बैठ जाएगा, कब धुआं छोड़ने लगेगा, कब टायर पंचर हो जाएगा। तो जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी की इजाजत नहीं देती है, तो आप 20 साल पुराना सरकार, खटारा सरकार को आप कैसे चलने दीजिएगा? कितना लोग यहाँ किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, एक ही ब्रांडवा का बीज खेत में रोपिएगा 20 साल तक, तो खेत बंजर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फसल भी नहीं मिलता है। तो अब समय आ गया है, नए ब्रांड का नया बीज खेत में रोपे, ताकि फसल भी अच्छे हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। ये हम लोग देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार लोग हैं। हम बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, चाचा जी बोले 20 में, कि कहां से देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के देगा। हम आए 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। आरक्षण 65% हम लोगों ने बढ़ाया। जाति आधारित गंगा हम लोगों ने कराने का काम किया। ये सारा कम्युनिटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, बिहार के लिए 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर के आए। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया, लेकिन चाचा जी फिर पलट गए। आज भले श्रेय किसी को मिले ना हो लो, लेकिन इसी बहाने नौकरी और रोजगार पे तो चर्चा हो रही है। आप देखिएगा, ये नकलची सरकार, ये नकलची सरकार। हम बोले 10 लाख देंगे, तो अब नीतीश जी या बीजेपी के लोग अभी ट्वीट करके बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब कहां से लाएंगे? नकलची सरकार है। हम बोले पूरा बिहार ढूंढे, 20 साल से 400 रुपया मात्र पेंशन मिल रहा था, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो। हम घूमे लगा कि भाई पेंशन को बढ़ाने की जरूरत है, महंगाई बढ़ी है। हमने ऐलान किया कि हम 1500 रुपया जो है पेंशन कराने का काम करेंगे।
तो ये नकली सरकार पीछे से घोषणा करके हमें 1100 कर देंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार कहती है कि हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे महंगा बिजली क्यों खरीदता है बिहार? पूरे देश में अगर सबसे महंगा बिजली मिल रहा है तो वो बिहार में मिल रहा है। हमने घोषणा किया जब हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हम लोग जो है बिजली देने का काम करेंगे। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो पीछे से सरकार अपने सूत्रों के हवाले से खबर चलवाती है कि 100 यूनिट फ्री अब कर देंगे। समझ रहे हैं? हमने बोला माताएं बहनों के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे, जैसे हमारा सरकार झारखंड में है चल रहा है। हर महीना खाते में 2500 रुपया माता और बहन के हम लोग डलवाने का काम करेंगे। देखिए आने वाले समय में इसका भी नकली लोग करने वाले। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जो है थक चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला गया। आप देखिए जो काम इनके पास कोई नया विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, बिहार को ये आगे कैसे ले जाएंगे, कैसे तरक्की होगी। कोई कुछ बताया कि आपके कोसी के लिए लोग क्या करेंगे? कोई बात करता है विकास को लेकर के? आज तेजस्वी आया, आज हम कहने आए हैं जब हमारी सरकार बनेगी तो कोसी के लिए कोसी विकास प्राधिकरण यानी कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन कराया जाएगा। और यही नहीं, जो मक्का की खेती जो लोग करते हैं, हर पंचायत में भंडारण का व्यवस्था हमारी सरकार जो है कोसी और सीमांचल के इलाका में कराने का काम करेगी। अभी देखते हैं मकुआ सब रोड पे रख देता है, भंडारण की व्यवस्था होना चाहिए। कितना एक्सीडेंट भी हो जाता है, होता है कि नहीं? तो भंडारण की व्यवस्था हर पंचायत में होना चाहिए ना। ये हम लोग आएंगे तो हम लोग कराने का काम करेंगे। और युवा आयोग का तो गठन हो गई। युवा अगर नौकरी पाने जाओगे तो तुम लोग फॉर्म भरते हो कि नहीं भरते हो? कितना फीस है? 500, 1000। वो फॉर्म फीस जो है माफ कर दिया जाएगा, निःशुल्क होगा। आप परीक्षा केंद्र जाइएगा, घर से परीक्षा केंद्र से घर वापस, तो आपका किराया आपको देने की जरूरत नहीं, वो सरकार देने का काम करेगी। अभी जाता है लड़का सब तैयारी करके, पेपर लीक हो जाता है, फिर पता नहीं कब होगा परीक्षा। आना जाना पढ़ाई का तैयारी, कोचिंग के टीचर, सबका खर्चा कहां से होगा? तेजस्वी जब 17 महीने रहा तो एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ, समय पे परीक्षा हुआ, समय पे रिजल्ट निकला और हाथ में हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने का काम किया। सारा काम हम लोगों ने समय पे करने का काम किया। लेकिन अब जरूरत है कि आप सब, हर समाज, हर वर्ग के लोग आपको एकजुट हो जाएंगे। ये दंगा पार्टी केवल भड़काने का काम करेगी, मुद्दे की बात नहीं करेगी, मुद्दों की बात करेगी। हमारा मुद्दा क्या है? पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। लेकिन ये भाजपा के लोग आएंगे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में फंसा करके आप लोगों को रखना चाहते हैं और आप लोगों का वोट छीनना चाहते हैं। हम लोगों के संविधान में बाबा साहब ने एक अधिकार दिया, चाहे वो राष्ट्रपति हो या वो हमारा गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसको एक वोट देने का अधिकार है। और वोट की ताकत को आप लोग जानिए। वोट का इतना ताकत है कि प्रधानमंत्री को भी नतमस्तक होना पड़ता है आप लोगों के आगे, जनता के आगे। और ये लोग जो लालू जी कहते थे वोट का राज मतलब
छोड़कर ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के बहाने से आप लोगों का छीनना चाहते हैं। जबरदस्ती वोटर लिस्ट में से नाम हटाने की तैयारी की जा रही है। यानी यहाँ बैठा चाहे तेजस्वी क्यों ना हो, आप लोग क्यों ना हो, अब आपको भी अपना नागरिकता साबित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप इस देश के हैं कि नहीं। क्या गजब बात है भाई। कुछ दिन पहले भी चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट से हुआ, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी। क्या वो फर्जी वोटर की वजह से बने हैं? ये अचानक से चुनाव से 2 महीने पहले ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। गरीब वंचित शोषित समाज का, चाहे दलित हो या अल्पसंख्यक लोग हो या पिछड़ा समाज से आते हो या कि पिछड़ा समाज से आते हो, उनके वोटों को काटने की तैयारी। जब एक बार वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा तो आप इस देश के नागरिक नहीं होंगे। जब इस देश के नागरिक नहीं होइएगा तो आपका राशन बंद कर देगा, आपका पेंशन बंद कर देगा और जमीन सर्वे करा करके आपकी जो संपत्ति है उसको भी लोग हड़प करके अमीरों को देने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। एक बड़ी साजिश ये भाजपा के लोग जो है कर रहे हैं। हम सब लोगों को सचेत रहना होगा। हम अभी से आप लोगों को सचेत कर रहे हैं। इनके डिजाइन को समझिए। ये गरीबी नहीं मिटाना चाहते, ये गरीब को ही मिटा देना चाहते हैं। ऐसी गरीब विरोधी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। हमको अपना जनता का सरकार चाहिए, नया सरकार चाहिए, तेज रफ्तार से जो विकास कर सके, बिहार को 54 राज्य में ले जा सके, हमको ऐसा सरकार चाहिए। ये लोग निकम्मे लोग हैं, इन लोगों से काम नहीं होगा। और मीडिया के लोग तो और टीटीएम करते रहते हैं, ताबड़तोड़ तेल वाली अखबार पर केवल सरकार का बात देता है, विपक्ष का नहीं देता है। ये लोग गोदी मीडिया के लोग ये अफवाह फैला रहे थे। अरे बिहार में अभी पूरा कामों नहीं हुआ, जमो नहीं हुआ। अब बोलता है कि नेपाल का आदमी आ गया, बांग्लादेश का आदमी आ गया, म्यांमार का आदमी आ गया। हाँ, 2003 के बाद से अभी याद आया। वही विदेशी लोग के वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। सब कहा थे। और आप लोगों को बता दें, ये लोग केवल सूत्र के हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाते हैं, सूत्र का नाम तोड़ करते हैं। हमने कहा कि ये जो सूत्र है हम इसको मूत्र समझते हैं। ये अखबार वाले लोग, कुछ चंद लोग, एक ईमानदार अखबार, एक ईमानदार पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहा था, अजीत अंजुम जी, जगह जगह बिखार के पुस्तक घपला चल रहा है वोटर लिस्ट वाले में। सरकार उस पर जो है FIR करने का काम किया। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए हम सब लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़ने की